यूएनएचसी भवन में मछुआरा समाज के 10 जिलों से आए कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद ने बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में मछुआरा समाज श्रद्धालुओं की सेवा में जुटा है। मछुआरा समाज अपने नावों के जरिए श्रद्धालुओं को स्नान के लिए मदद कर रहा है, जो समाज की सेवा भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मछुआरा समाज के योगदान को महसूस कर रही है और इस समाज की मदद के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में जुटी है। महाराजगंज में निषाद समाज के धर्मात्मा निषाद की मौत पर उन्होंने कहा, हमने एक युवा को खो दिया है और समाज इस घटना से बहुत दुखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ निषाद समाज खड़ा है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। पूरा मैंने जब घूम करके 70 विधानसभा में देखा कि हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि वोट दे रहा हूं, तो मैंने अपने प्रभारी उत्तर प्रदेश के माननीय विनोद तावड़े साहब से मैंने कहा कि यहाँ समाज बहुत तहताज समाज में रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर रहते हैं तो उनको प्रदेश कार्यालय में जला बुला के दिखाइए। तो मैंने आपको मैं बताऊं, आनंद फानन में मैंने एक हफ्ते के अंदर 500, जैसे आप लोग आए गणमान्य लोग, ऐसे ही 500 गणमान्य लोगों को बुला करके उन्होंने दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बुला करके मीटिंग किया और उन्होंने अपने मुखारबिंदों से क्या कहा, है निषाद राज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जिस तरह से प्रभु श्री राम की नैया आपने पार किया था, उसी तरह से इस बार दिल्ली की नैया पार कर दो। क्या कहा था? उन्होंने आह्वान किया। जब उन्होंने आह्वान किया, आप देख लीजिए किसकी सरकार है। बोलिए भाई, वोट तो लेना, क्या बोल रहे? खड़ा होइए, खड़ा होइए। कितना विधायक चाहिए? 204 विधायक। बस्ती में कितने लाख की मीटिंग कराएंगे? जबरदस्त मीटिंग करवाएंगे। कितने लाख की मीटिंग कराएंगे? बोलिए आप, बोलिए। कम 2-3 लाख की मीटिंग। कब कराएंगे? हम डंके की चोट पर हैं। 2 बोलिए तो कम से कम बोलिए। चाहिए सम्मान कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो आपका विधायक बने? आप चाहते हो कि नहीं आपका विधायक बने? चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? बोलो आप। कितना विधायक चाहते हैं? कितना विधायक चाहते हैं? बोलो। आज आपने बैठक की क्या? देखिए, मछुआरा समाज के ये 10 जिले की आज बैठक बुलाई गई और सभी के आपस में सुझाव लिए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और इस देश की सरकार हमेशा सभी समाज के लोगों की चिंता करती है। चिंता करते हुए आपने देखा होगा कि किसान, नौजवान, मजदूर और रेड़ी पटरी, खोंचा, ठेला, ऐसे छोटे छोटे जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो काम करते हैं, इसमें मछुआरा समाज का भी इसमें हमेशा इस कड़ी में रहता है। जैसा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार ने आज महाकुंभ लगा करके वहाँ पर मछुआरों के लिए पूरे विश्व से वहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग प्रतिदिन आगमन जो हो रहा है, वहाँ पर नाव चला करके उन लोगों को स्नान करा करके सहयोग करके उनके सहयोग में दिन रात लगे हुए हैं। उनका योगदान विश्व स्तर पर ये चल रहा है। जिस प्रकार से इस देश को आज़ाद कराने में सबसे अग्रणी भूमिका इस समाज की रही मछुआरों की, ठीक उसी प्रकार से आज महाकुंभ में भी उन लोगों ने सबको सुनियोजित ढंग से
सही गंतव्य स्थान तक नाव से ले जा करके स्नान करा करके उन लोगों का सेवा भाव करने में जो लगे हैं, आज सरकार का मान सम्मान जो बढ़ा रहे हैं और सरकार भी उनके लिए तरह तरह के रोजगार का उपाय कर रही है ताकि इनके भी रोजगार आय बढ़ें, इस प्रकार का काम किया है। हम ये सब ले करके हम आज यहाँ हम लोग जो है मीटिंग किए हैं और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, अपने मछुआरों को भी धन्यवाद देते हैं जो ये इतना बड़ा कार्य। जब विगत दिनों धर्मात्मा निषाद की मौत हो जाती है, इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है और क्या लग रहा है कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन तक से न्याय नहीं मिला, इसकी लड़ाई आप लड़ेंगे? देखिए, धर्मात्मा निषाद एक समाज का बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता था। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके इस घटना से समाज पूरा मर्माहत है और समाज में एक क्षुब्ध व्याप्त है और समाज चाहता है कि भाई उसको कैसे उसके परिवार का भरण पोषण होगा, उस पर हम सब पूरा समाज चिंतित है और उनके लिए ये चाहता है कि उनका निश्चित तौर पर उनको जो सही न्याय हो वो मिलना चाहिए। धर्मात्मा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जिसमें सांसद पति निषाद, विधायक श्रवण निषाद, संजय निषाद का जिक्र करते हैं, साथ ही जयप्रकाश निषाद, जीपी निषाद का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति पर मुकदमा होता है, आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार में संजय निषाद के जिक्र करते हैं। देखिए, ये जो भी हम अगर कोई भी बात करते हैं जिसका हमारे पास तथ्य नहीं तो ये जांच का विषय हो जाता है और जांच करके जो सही है उस पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार जरूर करती है और करेगी। धर्मात्मा निषाद का आरोप ये भी है कि डॉक्टर संजय निषाद लगातार निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक केवल सत्ता का भोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिला पाए और आप भी सत्ता में है। देखिए, आरक्षण ऐसे रोड पर चिल्लाने से नहीं मिलता है। आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आरक्षण संविधान के तहत मिलता है और जिस दिन वो संवैधानिक व्यवस्था में हम सटीक बैठेंगे हमारा आरक्षण जरूर मिलेगा। देखिए, ये जनता की आवाज़ है। जनता जिसके प्रति क्षुब्ध होती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज़ लगाती है और ये जनता अपने न्याय की गुहार करती है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा करके और सही निर्णय का मांग करती है। आप जाएंगे मिलने के लिए? मैं तो उनके दाह संस्कार में भी गया हुआ था और उनके घर भी गया हुआ था और सारे लोगों से मैं मिल के आ चुका हूँ। एक हफ्ते होने के बाद कुछ बोले नहीं इस मामले में? मैं जैसे ही घटना हुई, जानकारी होते ही मैंने सबसे पहले संवेदना व्यक्त किया था कि उस परिवार को सहने की शक्ति दे और सभी ने, हमारे पूरे समाज ने न्याय की मांग किया है। मैं भी अपने समाज के साथ हूँ। परिवार का आरोप है कि एसएसपी साहब ने दबाववश एप्लीकेशन को बदलवा दिया है। देखिए, कोई एप्लीकेशन दबवा के कितना भी कुछ नहीं कर सकता। परिवार जब चाहेगा, जो भी अपनी आवाज़ जिस प्रकार से परिवार चाहेगा, अपनी मांग करेगा, परिवार जो चाहता है वो लिख करके जिस प्रकार से एप्लीकेशन देगा उसका तफ्तीश होगी, जांच होगी। जांच के दायरे में जो भी आएगा, गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने का काम जरूर करेगी। साक्ष्य के तौर पर उसे डिजिटल फेसबुक पेज पे लिखा देता, चारों लोगों के नाम भी लिखे थे, डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश। देखिए, सरकार जितने उन्होंने जो नाम दिया था, लगभग हम समझते हैं कि उसकी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद निश्चित तौर पर जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई तो सुनिश्चित होगी।